हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन के 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। जो 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ काफी ज्यादा मेहनत करके तैयार किया हुआ क्वेश्चन है। तो इस मेहनत को अगर आप वाकई में बेहतर तरीका से तराशना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ आपको ये कमेंट करके बताना है कि कितना आपको पहले से पता था। ठीक है, अगर आपको पहले से आंसर पता हो तो या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, या तो एक कॉपी लीजिए 1 से 60 लिख लीजिए, उसमें एबीसीडी करते हुए चलिए, फिर बाद में बताएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में आप लोगों को प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है सही बच्चों को। ठीक है, तो मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, और आपको नोट्स भी मिलेगा जिससे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स के बारे में आगे बताऊंगा, वीडियो को देखते रहो कैसे आपको नोट्स मिलेगा, सारा चीज बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके सबसे पहले तो ग्रुप में आपको जुड़ जाना है, बाद में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। और पीडीएफ कहाँ से मिलेगा सारा चीज बताएंगे, और क्वेश्चन कहाँ से आता है सारा चीज बताएंगे। ठीक है, बस मेहनत से देखिए, बीच में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत होता है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखिए, और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर भी आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों। और ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा सारा चीज बताएंगे, और वीडियो के मध्य में हम आपको ये बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों आपके इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन जो है जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से आपका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है। देखिए ठहरा हुआ पानी है, उसमें ऑक्सीजन को कौन खींच लेता है? तो आपको याद रखना हमेशा जलकुंभी जो होता है ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है। कौन प्यारे स्टूडेंट्स? तो हमेशा याद रखेगा जलकुंभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जलकुंभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि इसे बंगाल का आतंकवाद इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि ठहरे पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे मछलियां जो होते हैं प्यार बच्चों ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो मछलियां मर जाएगी, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा ए नंबर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ जाइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक का मतलब समझते हैं, इसी जलकुंभी को कहा जाता है क्योंकि जब ये ऑक्सीजन जब प्यार बच्चों खींच लेता है समुद्र से, तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो मछलियां वगैरह क्या हो जाएगी? मर जाएगी। तो और ये जो होता है एक साल में 65,000 6 महीने में लगभग जन्म दे देता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, और इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन को खींच लेता है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा जलकुंभी। ठीक है, सुनिए प्यार बच्चों, जो विद्यार्थी पैड नोट्स में जुड़ना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले तो आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करके आपको ग्रुप में जुड़ना है। आपको अलग से ग्रुप में जोड़ दे देंगे आपको नोट्स लेने के बाद। ठीक है, इसमें आपको वो नोट्स दिया जाएगा प्यार बच्चों जो सबसे आसान भाषा में रहेगा। 5 नंबर 2 नंबर हर एक क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के महत्वपूर्ण है वो सारा चीज और एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा प्यार बच्चों। जितना पढ़ाएंगे सारा चीज का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग को ज्वाइन भी करना है, और साथ में आप लोग को मैसेज करने के साथ लिख दीजिएगा कि हमको नोट चाहिए, तो हम आपको दे देंगे प्यार बच्चों। ठीक है, बस मेहनत से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाइए, ये आपका मकसद होना चाहिए। कोई टारगेट होना चाहिए, तभी आप लोगों को पढ़ने में मन लगेगा। आपका कोई टारगेट है ही नहीं है, आप पढ़ रहे हैं तो मन नहीं लगेगा। टारगेट होना चाहिए तब मन लगता है पढ़ाई में। ठीक है, तो टारगेट रखिए कि हमको 70% नहीं 80% नहीं, हमको लाना 95% 90%, तब ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अन्यथा पास करने वाले तो 1-2 महीना भी पढ़ के भी पास कर देते हैं, नहीं भी पढ़ते तो पास कर देते हैं। पास होना मकसद नहीं होना चाहिए, कुछ अलग अचीव कीजिए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाइए। देखिए अदरक में कायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? देखिए अदरक के बात किया जाए प्यार बच्चों, अदरक में जो कायिक परिवर्तन होता है वो राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा प्यार बच्चों? राइजोम के द्वारा। और ये राइजोम जो है प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। यानी कि अदरक जो होता है इसी को हिंदी में प्रकंद भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रकंद। यानी कि अदरक में प्रबंधन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो प्रकंद के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? प्रकंद। इसे इंग्लिश में राइजोम कहा जाता है। जड़ तो आपका होगा नहीं प्यारे बच्चों, जड़ में तो आपका आलू वगैरह ट्यूबर तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन। कंद, कंद किसका रूपांतरण है? कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंद की बात किया जा रहा है। तो कंद जो होता है किसका रूपांतरण है? कंद यानी कि तना, तना का मतलब आलू, यानी यहाँ पर जो कंद है किसका रूपांतरण हो जाएगा प्यारे बच्चों? तना का हो जाएगा। मतलब कंद का मतलब होता है प्यारे बच्चों आलू, और आलू जो है एक प्रकार का क्या है? आलू आपका तना का भाग है। पता है ना, हम लोग आलू खाते हैं, कहेगा कि सब्जी है तो नहीं, ये एक तना है। आलू क्या है? तना होता है। ठीक है, तना हम लोग आलू का खाते हैं।
तो ये बात याद रखिएगा। और आलू जो होता है आप लोग देखिएगा ना, तो उसमें कुछ कालिका निकला रहता है, उसी से आलू का निर्माण होता है। ठीक है, कालिका देखिएगा निकला रहता है, उभरा हुआ भाग। ठीक है, उसी प्रकार याद रखना है यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन अंड प्रजक मतलब अंडा देने वाला प्राणी कौन है? अंड प्रजक का मतलब अंडा देने वाला प्राणी। एकदम मजे से वीडियो में लास्ट तक बने रहिए प्यार बच्चों। हम आपको बताएंगे भी कि कौन से चैप्टर से कहां से क्वेश्चन आपका पूछा था, किस पैटर्न में पूछा जाता है, सारा चीज। तो देखिए, अंड प्रजक प्राणी की बात करेगा तो मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी, यानी कि अंड प्रजक प्राणी सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए। नोट्स आप लोगों को ले लेना है ऑल सब्जेक्ट का। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, तो जरूर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भाग द्विगुणित होता है? द्विगुणित का मतलब समझते हैं, मतलब जो होता है दो गुना होता है उसमें। ठीक है, द्विगुणित मतलब दुगुना होता है, मतलब ये है कि नर का युग्मक भी होगा, मादा का युग्मक भी होगा। तो देखो, युग्मज वही होता है जो नर और मादा संयोग करे। क्या करे? नर और मादा का युग्मक संयोग करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर निषेचन होगा, निषेचन के दौरान क्या बनेगा? तो युग्मनज बनेगा। तो युग्मनज बनेगा तो ये द्विगुणित होगा। ठीक है, अंडा देखिए, अंड जो होता है ये युग्मक होता है, पराग भी युग्मक होता है, नर युग्मक, शुक्राणु होता है ये भी युग्मक होता है। लेकिन यहाँ पर हमको युग्मनज की बात करेगा ना मेरे प्यार बच्चों, युग्मनज का मतलब होता है नर और मादा का युग्मक मिलकर निषेचन करता है, और निषेचन के दौरान युग्मज बनता है, जो कि आपका द्विगुणित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 7 नंबर का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग आगुनित है? आगुनित का मतलब अकेला। क्या? आगुनित का मतलब एक होता है, तो एक भाग कौन इसमें है बताइए? तो यहाँ पर युग्मनज दिया गया, तो युग्मनज का मतलब होता है नर प्लस मादा। ठीक है, तो नर का युग्मक, मादा का युग्मक। ठीक है, और अंडाणु का मतलब सिर्फ मादा का युग्मक। ठीक है, और युग्मक का मतलब होता है कोई भी युग्मक, नर का या तो मादा का। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है आगुनित भाग। आगुनित भाग वे होता है जो अकेला होता है। तो अगुणित में क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर जो मिलेगा प्यार बच्चों, डी नंबर मिलेगा। बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि अंडाणु जो कि मादा का क्या है? युग्मक है, जो कि क्या है? एक प्रकार का युग्मक है, यानी कि एक प्रकार का अगुणित युग्मक है। और युग्मक का मतलब नर भी हो सकता है, मादा का भी युग्मक हो सकता है। मतलब यही ना है कि ये अकेला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना, अंडाणु और युग्मक दोनों क्या होते हैं? अगुणित भाग होता है। इसीलिए सही जवाब डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 8 नंबर क्वेश्चन, प्याज में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो देखो, प्याज में जो परिवर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकांड द्वारा तो अदरक में होता है। ठीक है, तो प्याज द्वारा जो होता है वो बल्ब में होता है, या लहसुन में भी पूछेगा ना तो यही सब लगेगा। ठीक है, प्याज में परिवर्तन जो होता है वो कैसे होता है, मैंने वृद्धि से होता है, कैसे होता है? तो बल्ब के द्वारा। जैसे आप लोग प्याज कभी देखे होंगे तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा ये जो वृद्धि करता है प्यारे बच्चों, इसी के माध्यम से। ठीक है, बल्ब के माध्यम से परिवर्तन करता है। तो सही जवाब डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ पर देखिए, पादप काय आगुनित की बात किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पादप काय आगुनित जो होता है वो कौन होता है? देखिए, आगुनित की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, पादप काय आगुनित, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा चेक कर लो। चलिए चलिए चलिए, बहुत बने पादप काय आगुनित बताइए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रुकिए। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, पादप का अगुणित जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन हो जाएगा बताइए? ब्रायोफाइट होगा कि आवृत बीज होगा? क्योंकि पादप का अगुणित, यहाँ पर देखो ध्यान दो, पादप पूछेगा ना मेरे प्यारे बच्चों तो ब्रायोफाइट या तो टेरिडोफाइट ही होगा। ठीक है, तो बताओ दोनों में से कौन सा आंसर होगा? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, कोई कॉल कर रहा था। ठीक है, चलिए स्विच ऑफ हो गया। चलिए, ब्रोफाइट जो होगा प्यार बच्चों, देखिए पादप पूछेगा तो हमेशा याद रखना ब्रोफाइट जो होता है यह आगुनित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जाएगा पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो पैरामीशियम देखिएगा तो चप्पल के आकार का द्विखंडन इसमें होता है, यानी कि अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है इसमें। कैसा होता है? अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है किसमें? पैरामीशियम में। प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो अनुप्रस्थ होता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें रंध्र का अभाव होता है? देखिए, रंध्र तथा जाड़ों का अभाव होता है, यानी जाड़ जो होता है पूरा तरह से विकसित नहीं कर पाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित कर लेता है। कौन? तो हाइड्रीला। कौन करता है ये काम? हाइड्रीला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जाड़ तो पूरा तरह से विकसित नहीं हो पाता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। कौन? तो हाइड्रीला। इसीलिए इसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है।
ठीक है, अच्छे तरीके से याद करते चलिए। और आपको जो भी क्वेश्चन नहीं पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, या तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहता है। इससे क्या होगा कि आगे के नेक्स्ट दिन आप लोग उसको रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है ये, पार्थोजेनेसिस शब्द का दोस्तों निर्माण जो किया गया था 1869 के आसपास में ओवन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? पार्थोजेनेसिस जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो ओवन वैज्ञानिक के द्वारा 1869 के आसपास में इन्होंने पार्थोजेनेसिस शब्द का निर्माण किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। कौन? ओवन वैज्ञानिक, जो कि ब्रिटिश का है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम युग्मक किसमें पाया जाता है? तो देखो मेढक में तो बेसम युग्मक पाया जाता है, फ्यूकस में बेसम, यहाँ पर क्लोरोफेरा जो होता है इसमें सम युग्मक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सम युग्मक। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्लोरोफेरा जो होता है इसमें सम युग्मक पाया जाता है। ठीक है, उनके थोड़ा बैटरी रिचार्ज हो जाता हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना क्लोरोफेरा जो होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तो याद रखना सम युग्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवृत बीज पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रता के सूत्रता क्या होता है? देखो आवृत बीज पूछेगा ना, बस कुछ नहीं। आवृत बीज पूछा और यहाँ पर पूछा भ्रूणपोष, और जहां पर आपको भ्रूणपोष मिलेगा ना, आंख मुनिया और थिरियन लगा दीजिए, क्योंकि भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? भ्रूणपोष जहां पर देखिए आंख मूंद लीजिए और आप लोग लगा दीजिए त्रिगुणित, यानी कि इसमें भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। कैसे होता है सारा चीज हम आपको बताएं, क्लास वगैरह सब्जेक्ट का किए होंगे तो जरूर से पता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा भ्रूणपोष की सूत्रगुणता जो होती है थिरियन होता है। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यार बच्चों, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? देखिए ईस्ट में जो प्रजनन होगा किसके माध्यम से होगा? तो पहली बात, ईस्ट में प्रजनन जो होता है मुकुलन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? मुकुलन के माध्यम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम कर लीजिए, कि आगे के क्लासेस के लिए आपको करना ही पड़ता है। अगला देखिए, युग्मक समानता किस प्रकार का होता है? देखो युग्मक की बात करें, मान लीजिए नर ये युग्मक है या मादा युग्मक है, युग्मक किस प्रकार का होता है? युग्मित होता है कि द्विगुणित होता है कि त्रिगुणित होता है? वही पूछा जा रहा है। तो युग्मक की बात किया जाए, चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक है, तो वो एक प्रकार का एक गुणक हैप्लॉयड होता है। क्या होता है? एक गुणक होता है, हैप्लॉयड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है? तो देखो जेम्यूल्स का निर्माण स्पंज में होता है अलैंगिक जनन के लिए। किसके लिए? जेम्यूल्स जो होता है स्पंज देखे हैं कभी, वैसा ही होता है। ठीक है, तो जेम्यूल्स का निर्माण जो होता है स्पंज में होता है, अलैंगिक जनन में कुछ काम होता है, इसीलिए इसके लिए निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, कि इनमें से कौन पुष्प पौधों को जनन में काम नहीं आता है? तो पुष्प पौधों के जनन में जो काम नहीं आता है, देखिए कंद का यूज करते हैं। जैसे आलू क्या है, उसी का भागना है, तो कंद, तो कंद का यूज कर सकते हैं, भूलतरे का भी यूज करते हैं। ठीक है, और प्रकांड यानी राइजोम के माध्यम से भी हम उगा सकते हैं। पहला चैप्टर में पूरा वेद दिया हुआ है अलैंगिक जनन के द्वारा हम लोग कैसे पौधों को और वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अलैंगिक जनन की विधि है। लेकिन कोनिडिया जो दिया गया है, ये किसी प्रकार के पौधे को उगाने को वृद्धि के लेकर के कोई भी इससे संबंध नहीं कोनिडिया से। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, किसमें नहीं की बात ही कहा जा रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए 18 के बाद 19 नंबर, केंचुआ कैसा प्राणी है? तो बच्चा बच्चा को पता है केंचुआ द्विलिंगी प्राणी होता है, इसमें दो गोलिंग एक ही शरीर पर होता है, तो द्विलिंगी प्राणी हो जाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन प्यार बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है? देखिए कौन जो होता है ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है? देखिए ठहरे हुए पानी में जो ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है वो जलकुंभ करता है, इसीलिए तो इसे बंगाल कहाँ तक कहा गया। भाई देखो ऑक्सीजन को खींच लेगा तो समुद्र में ये जो समुद्र मछलियां वो क्या करेगी? बिना ऑक्सीजन के जिएंगे? वो मर जाएगी। इसीलिए तो इसे बंगाल कहाँ तक कहा गया, पूरा मछलियों को खत्म कर दिया कुछ ही साल में, इसलिए इसे बंगाल कहाँ तक कहा गया? जलकुंभी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कौन सा भाग आगुनित होता है? देखो आगुनित का मतलब होता है एक गुणक। ठीक है, अंडाशय तो इस शरीर का किसी का भाग है। ठीक है, यानी अंडाशय, अंडाशय ये अंग ना इस शरीर का, अंडाशय, अभी तो इसको बोल देंगे युग्मक। अंडाशय से भले युग्मक निर्माण हो वहां से, परागकोश भी समझिए फूल का एक भाग है, तो ये वाला नहीं होगा। अब ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, पराग या तो युग्मक। युग्मक तुमको पता है द्विगुणित होता है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पराग यहाँ पर आगुनित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगुनित। ये ऑप्शन टच भी मत करना, ठीक है। शरीर का भाग है, ये भी किसी फूल का भाग है, और युग्मज हो सकता है या तो पराग, तो युग्मज तो द्विगुणित होता है, तो पराग हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो याद रखना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार बच्चों। और मैं कहता हूँ नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का जरूर से लेना। अगर मेहनत करना चाहते हो, एकदम बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाना चाहते हो, तो एग्जाम जरूर से ले लीजिए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, 5 नंबर 2 नंबर में मेहनत शुरू से करिए। देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर निम्नलिखित में देखिए, इसमें पादप काय आगुनित होता है। देखिए पादप काय जो आगुनित होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, किसमें होता है, तो पादप काय आगुनित जो होता है ब्रायोफाइट्स में होता है। शुरू में बता रहे थे ब्रायोफाइट जो होता है, पादप जहां से प्रपोज दिया तो यहाँ पर ब्रायोफाइट ही होगा, ठीक है। पादप काय आगुनित जो होता है ब्रायोफाइट में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, काजू में निम्नलिखित में से कैसा फल का उदाहरण होता है। काजू जो होता है एक प्रकार का असत्य फल, काजू जो होता है पहले जो नट फल इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अर्थात फल नहीं होगा, तो नट फल हो जाएगा। काजू क्या हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी काजू ये सब क्या है, नट फल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विनिषेचन का परिणाम क्या है। देखिए द्विनिषेचन जब भी होता है मेरे प्यारे बच्चों कैसे होता है, जैसे कि हम आपको पहले पढ़ाए होंगे द्विनिषेचन कैसे बनता है, ये सब चीज हम आपको पढ़ा रखे हैं। तो द्विनिषेचन जो होता है भ्रूणपोष के कारण बनता है, यानी कि द्विनिषेचन के परिणाम जो होता है भ्रूणपोष बनता है। जब दो गो युग्मक रहता है तो तीसरका आके भ्रूणपोष का निर्माण कर देता है। ये पढ़े हैं और पढ़ाए भी है, बस मेहनत करना है, रिविजन करना है और क्लासेस करते चलिए हर दिन, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव सब चीज का। तो भ्रूणपोष इसका सही जवाब होगा, जो द्विनिषेचन के परिणाम होते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, जब नर और मादा युग्मक संलयन में हो, युग्मक गैमेट हो, यानी कि जब नर और मादा का गैमेट युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है, युग्मन का मतलब होता है मिलना। जब नर का युग्मक और मादा का युग्मक मिलेगा तो निषेचन होगा, और निषेचन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन हो रहा है। क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कहाँ होता है, जैसे कि हम लोग उच्च श्रेणी के जीव हैं, तो हम लोग में निषेचन कहाँ होता है, तो गर्भ में होता है, यानी कि आंतरिक अंडा में निषेचन होता है। हम लोग अंडा थोड़ी देते हैं, महिलाएं अंडा थोड़ी देते हैं जो बाहर में निषेचन होगा, अंदर में ही होता है, पेट में गर्भ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उच्च श्रेणी के पौधे, यानी कि उच्च श्रेणी के पौधे या उच्च श्रेणी के जानवर में जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, ठीक है। अगर निम्न श्रेणी का जीव कहा जाए, मेढक पूछेगा तो ये सब में क्या होता है, बाहरी निषेचन होता है, बाहर से अंडा देता है। सांप में बाहर से अंडा देगा, अंदर में थोड़ी दे सकता है, अंदर में उच्च श्रेणी के पौधे ही दे सकते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। देखिए साल के कंद किसका रूपांतर है, ठीक है। तो देखिए साल के कंद की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो साल के कंद जो है प्याज का उदाहरण है। साल के कंद किसका, साल के कंद जो होता है प्याज ही होता है। ये वाला जो भाग होता है इस साल का होता है, ठीक है। इस क्या होता है, ये साल का ही होता है, तो प्याज का भाग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का आ रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पे होता है। जो स्तनधारी होती है उसमें निषेचन कहाँ पर होगा, स्तनधारी का मतलब जो होता है मादा, ठीक है। और मादा में निषेचन जो होता है कहाँ पे होता है, तो हम सभी बच्चों को पता है अंडाशय में तो सिर्फ युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। गर्भाशय में तो बच्चा जो होगा मतलब कि विकसित होगा, ठीक है। बस ये भाग ये तो होगा ही नहीं। अब फैलियोपियन नली जो होता है ना, वहां पर शुक्राणु जाता है तो मिलन होता है, तब ये फैलियोपियन नली में निषेचन होता है। यानी कि अंडाणु और शुक्राणु जाकर के कहाँ पर मिलते हैं, फैलियोपियन नली में, और यहीं पे निषेचन होता है। तो इसी को हम बोलेंगे स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलियोपियन नली में होता है, फैलियोपियन नालिका में होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सब क्वेश्चन में, इतना इजी है कि समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होते हैं, यानी जब संतति यानी कि बच्चा का जन्म एकल अकेले में ही हो जाता है, अकेले मतलब कि मादा की जरूरत नहीं है, अकेले में ही अगर ये जनन हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, जब अकेले में रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन है। और उसको देखेगा ना अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव एकदम समान दिखेंगे, कोई अंतर ना होगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर बात किया जाए संतति में जब एकल जनक द्वारा जनन होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। प्रकृति में अनेक अनिषेक जनन पाया जाता है। देखिए प्रकृति में अनिषेक जनन जो पाया जाता है
किसमें पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मधुमक्खी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी में जो होता है प्राकृतिक अनेक्सेशन पाया जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए प्यारे बच्चों, और साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करके बोल नोटिफिकेशन होगा दबा लीजिएगा, और नोट्स लेने का प्रयास कीजिएगा, और मेहनत से पढ़िए। ठीक है, 5 नंबर 1 नंबर 2 नंबर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, वाकई में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा चीज होगा, बस मेहनत करना है। अगला क्वेश्चन आज 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्तनधारियों में शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी जो होता है उसके शुक्राणु के जो मध्य भाग होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुक्राणु का जो मध्य वाला भाग होगा, जैसे कि पूछ से ये क्या करता है, गति करता है। ठीक है, तो इसके मध्य भाग में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और उसके शीर्ष पर होता है एक्रोसोम, जो सबको नष्ट कर देता है। अगला देखिए, उभयलिंगी पादप नहीं। देखिए, उभयलिंगी पादप नहीं है, उभयलिंगी पादप नहीं है, यानी कि कहा जा रहा है इनमें से दो को कोई उभयलिंगी होगा, एगो उभयलिंगी नहीं है। देखो, पपीता जो होता है ये एक लिंगी है। क्या होता है? एक लिंगी, यानी कि इसमें एक ही लिंग होता है, तो एक लिंगी हो गया। ये देखो, ये द्विलिंगी है, ये भी द्विलिंगी है, यानी कि राइट आंसर नंबर हो जाएगा, ये उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, पपीता एक लिंगी है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पपीता, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 32 नंबर 33, कहा जाए शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहा जाता है क्या? इन विट्रो। शरीर के जब बाहर में निषेचन होता है तो इन विट्रो, जब शरीर के अंदर में निषेचन होता है उनको बोलते हैं इन विवो। क्या कहते हैं? इन विवो। और शरीर जब बाहर निषेचन करेगा उसको इन विट्रो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख प्यारे लाल, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? जो उभयलिंगी है, केंचुआ उभयलिंगी, फीता कृमि, घरेलू जो मक्खी हो जाएगी, ये आपका कभी उभयलिंगी जंतु होता ही नहीं है। यानी कि उभयलिंगी जंतु नहीं, घरेलू जो मक्खी है उभयलिंगी थोड़ी है, उसमें दो लिंग थोड़ी होता है, अलग अलग उसमें होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। पाइनस में होगा, फन भी नहीं होगा, म्यूकर भी नहीं होगा, ईस्ट में जो होता है मुकुलन द्वारा जनन होता है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम भौकाल मचा देंगे, तबाही मचाएंगे प्यार बच्चों, मेहनत करते चलिए, बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं करेंगे। ठीक है, एकदम टॉपर लाना है। देखिए, किसमें जो होता है प्यार बच्चों, आपका बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? जो छोटा मतलब कि छोटा श्रेणी का पौधा होगा, जैसे हम लोग में तो बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। हिरन में बाह्य निषेचन होता है, मनुष्य में बाह्य निषेचन, घोंघा बाह्य निषेचन। लेकिन मेढक जो होता है इसमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है, यानी कि बाहर में अंडा ये देता है, इसलिए बाह्य निषेचन। देखो, नोट्स आप लोग को मैं प्रयास करूंगा प्यारे बच्चों, आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको खास बताऊं, तो हर साल क्वेश्चन लाता, मैं आपको हर साल के प्रूफ दिखा दूंगा। बस मेहनत अगर आप पढ़ने वाला थोड़े समय पहचान जाएंगे। ठीक है, एक बार आप लोग नोट्स का देख लीजिएगा डेमो, या तो आप लोग प्रूफ देख लीजिएगा। एक साल प्रमोशन नहीं करो, इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ये मत कहेगा कि प्रमोशन हम आपको कराने पीडीएफ ले लीजिए, नहीं, इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें। इन्फॉर्मेशन अगर सही लगे तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार पहले कंटेक्ट कर लीजिएगा, जो भी होगा प्रूफ हम आपको दिखा देंगे, लगता है कि नहीं। बाकी आपका आगे मर्जी है, तैयारी कैसे करना है। ये इन्फॉर्मेशन था, फॉर्मेशन नहीं है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंड प्रजक प्राणी कौन होता है? देखिए, अंड प्रजक जो प्राणी होता है, अंडा देने वाला प्राणी, वो कौन है? अंडा देखिए, मुर्गी भी देता है, सांप भी देता है, मगरमच्छ भी देता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आज 35 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्र होता है। देखो, मनुष्य में अगर बात किया जाए, अगर मान लीजिए युग्मक में पूछा जाए गुणसूत्र, तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है प्यारे बच्चों 23 जोड़ी होती है। ठीक है, कितना होता है? 23 जोड़ी, क्योंकि युग्मक पूछा, युग्मक का मतलब जोड़ा, और 23 जोड़ा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा? देखिए, कहीं पर 46 ही मिलता है, तो युग्मक जब हो जाता है तब होता है। इससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 46 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 23 भी ऑप्शन है। लेकिन मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आगे आप लोग लगाना। ऐसे युग्मक दिया गया तो जोड़ा होता था, तो 46 भी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जब नर और मादा गैमेट में हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अभी हम आपको बताए थे, जब नर और मादा संपर्क में हो, गैमेट में हो, तो इसको लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, एक क्लोन की परिभाषा दीजिए, या एक पूजक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो देखो, एक क्लोन वाला जो
पौधे जीव होते हैं वह कार्य तथा आनुवांशिक रूप से समान दिखते हैं, ठीक है, इस कारण से ऐसा होता है। तो सही जवाब क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें दो भागों में विभक्त हो जाता है? निम्नलिखित में से किसके जनक की कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है? दो भागों में कौन विभक्त होता है? तो मोनेरा भी दो भाग में, प्रोटिस्टा टूट टूट के दो भाग में बट जाता है। किसके जनक दो भाग में? तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों दो भाग में बट जाता है। देखिए द्विखंडन किसमें होता है? द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन माने कि दो दो भाग में टूट जाएगा। मान लीजिए ये कोई प्राणी है, ये कोई जीव अथी है, क्या बोलते हैं, द्विखंडन जिसमें होना है तो बीच वाला भाग से इस प्रकार से टूट जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से द्विखंडन हो जाएगा। तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में ही होता है, ठीक है, द्विखंडन की क्रिया। अगला देख लीजिए 43 नंबर, मुकुलन मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। और मैंने बोला था कि बीच में आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का खास करके जो है ना काफी डीप में पूछता है, तो उसके लिए आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको डीप में नोट चाहिए होगा। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि एनसीईआरटी भी आपको लेकर चलना पड़ेगा, और ऊपर से एक और बुक भारतीय वन भी, क्योंकि दोनों में सेम चीज है, लेकिन भारतीय वन में कुछ और गहराई में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का कुछ अलग है, तो वो सब लेके चलना पड़ेगा। और वो सब का मिक्स आपको नोट्स मिलेगा, बस मेहनत से पढ़ना है, ठीक है, बस यही कहना चाहूंगा। एनसीईआरटी सब बुक के लिए, मैथ के लिए सब बुक के लिए अलग से कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है, तब बेहतर नंबर आता है। टॉपर से पता कीजिए सब बुक पढ़ता था, ठीक है, तो कम से कम दो बुक तो लेवे करता था, एनसीईआरटी और भारतीय वन। अगला देखिए, जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है? तो जेम्यूल्स का निर्माण आपको पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्पंज से होता है, ठीक है, जेम्यूल्स का निर्माण स्पंज से, ऑप्शन नंबर ए। देखो निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प पातकों के जन्म में काम नहीं आता है? कोनिडिया शुरू में बताएं, बाकी ये सब काम में आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यार बच्चों, बंगाल का आंतक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का आंतक जलकुंभे को कहा जाता है, शुरू में हम आपको बता दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला आ जाइए। अगला देख लीजिए, किसे पौधे के कटे हुए भाग से कलिकाएं निकलती है? तो देखिए पौधे के कटे हुए भाग से कलिकाएं निकल रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, तो बड़ा फलन में निकलती है, इस प्रकार से निकलता है कलिकाएं, ठीक है, इस प्रकार से कलिका निकल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइफिलम में ऐसा होता है। इनमें से किस पौधे की पत्ती के किनारे से अपस्थानिक कलिका निकलती है? तो ब्राइफिलम में ऐसा देखने को मिलता है। किसमें दिखता है? ब्राइफिलम, इसी प्रकार का होता है ब्राइफिलम, जिसमें अपस्थानिक कलिका निकलता है इस प्रकार से, तो इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे केवल एक बार जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो वो आपका सिर्फ बांस जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में सिर्फ एक बार ही जीवन काल में पुष्प पैदा कर सकता है। एक बार पैदा किया बेचारा, कट के काम आ जाएगा हम लोग के, ठीक है, तो बांस है वो, ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प देता है, कौन? 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प देने वाला प्यार बच्चों, ये है आपका नीला कुरेंजी। कौन है? सिर्फ 12 साल में सिर्फ एक बार पुष्प देता है, 12 साल, समझ रहे हो, एक दशक से भी ज्यादा, समझे, 12 साल में एक बार देगा पुष्प, तो उसको बोलेंगे नीला कुरेंजी। अगला देखिए, मध्य चक्र किसमें पाया जाता है? मध्य चक्र जो भी होगा प्यारे बच्चों, गाय, भेड़, कुत्ता। और बताओ ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? तो ऋतुस्राव महिलाओं में, मतलब ऋतुस्राव जो होता है स्तनधारियों में, जैसे कि मनुष्य में, ठीक है, चिंपैंजी में, बंदर में, तो वो समय ऋतुस्राव चक्र होता है, जो 9 महीने पर, शायद 1 महीना पर 28 दिन पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, मध्य चक्र जो होता है गाय, भैंस, भेड़ सब में होता है। और ऋतुस्राव चक्र, हाँ ये ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, चारों में होगा। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, युग्मक जनन में क्या बनता है? तो युग्मक जनन में क्या बनता है? तो नर और मादा युग्मक दोनों ना बनेगा। अब युग्मक जनन हो रहा है तो खाली नर युग्मक बने, ऐसा कभी हुआ है ना, दोनों चीज बनेगा, या तो नर युग्मक भी बन सकता है या तो मादा युग्मक भी बन सकता है, ठीक है, तो युग्मक जनन में दोनों चीज बनता है। कोई दिक्कत है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, जो भी आप लोग को आंसर लगे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। और लास्ट में आपको ये बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, तो लास्ट में हम आपको पूछेंगे, अभी नहीं माने तो कमेंट कर दीजिए। एक लिंगता की स्थिति को लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो एक लिंग करेंगे, यानी कि एक लिंगता को अगर हमको परिभाषित करना है तो उसका एक शब्द होता है, एक लिंगाश्राई का यूज करें।
ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के द्विलिंगीय प्राणियों के उदाहरण है। तो द्विलिंगीय स्पंज नहीं होता है, स्पंज होता है, पेपर में भी होता है, जोंक भी, यानी द्विलिंगीय प्राणी जो है उभयलिंगीय, ये सब हो जाएगा। द्विलिंगीय प्राणियों का सब उदाहरण है, स्पंज भी है, टेपर में भी है, और यहाँ पर आपका जोंक भी है। सारा का सारा द्विलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी है। उभयलिंगाश्रय कौन है बताओ? उभयलिंगा का मतलब है द्विलिंगी। बताओ यहाँ पर द्विलिंगी कौन होता है? नारियल ना होता जो द्विलिंगी होता है बेचारा, बताओ। नारियल ही है ना, बताओ। नारियल द्विलिंगी होता है, सबको पता, नहीं पता तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नारियल द्विलिंगी होता है। पपीता आप लोग को शुरू में बताया तो एक लिंगी है, खजूर भी वैसा है, नींबू भी वैसा ही है। तो शुरू में आपको बताएं तो प्यारे स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हर एक डाउट क्लियर किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा आप प्यारे बच्चों, 53 नंबर क्वेश्चन। मक्का के अनुसूचन में 12, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा घटिया कैसे? अनुसूचन 12 में हम लोग 20 से गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन से। अगला देख लीजिए, देखिए नार युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष कौन बनाता है? तो नार युग्मक से संयोजन करके दोस्तों जो भ्रूणपोष बनाता है, द्वितीयक केंद्रक बनाता है। जैसे कि द्वितीयक केंद्रक ना बनाता है, जैसे इस प्रकार से होता है, द्वितीयक में जो केंद्रक होता है, इससे करके ये त्रिगुणित बना लेता है। जैसे कि मैंने आपको पहले, बहुत पहले भी करवाया था। अगर आप लोग पहले से क्लास करते आए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल, द्वितीय के केंद्र की होगा, सबका जवाब है। इसी प्रकार आप लोग को ध्यान रखना है। और द्वितीय केंद्र के बारे में आप लोग को यही सब याद रखना है कि द्वितीय केंद्र जो होता है वो पहले से द्विगुणित होता है, बाद में त्रिगुणित होकर के भ्रूणपोष बनाता है। इतना आपको पता होगा, क्योंकि द्विगुणित जो होता है उसी से संयोग करता है तो त्रिगुणित बनता है, इसीलिए उसको भ्रूणपोष को त्रिगुणित कहा जाता है। अगला देख लीजिए, समुदाय जो निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है। देखिए जल माध्यम इसी किसके लिए आवश्यक होता है? तो ब्रायोफाइट, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसका भी आप लोग बता दीजिए, ब्रायोफाइट ही ना होगा। अच्छा सही सही, यहाँ पर अगर आप लोग बात करें प्यारे बच्चों, ब्रायोफाइट को सबसे ज्यादा आवश्यकता होता है जल माध्यम के लिए, लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखेगा तो यहाँ पर जो क्या देगा, पादप देगा, पादप ही है सब लोग, ऐसे रेडोफाइट भी पादप ही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जल माध्यम आवश्यक है, ऐसा थोड़ी नहीं लिखा हुआ है कि जल माध्यम सबसे अधिक आवश्यक है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसलिए शैवाल के लिए भी आवश्यकता जल माध्यम है, और साथ ही साथ यहाँ पर इनमें से सभी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन डी दे दिया इनमें से सभी तो लगा दीजिए। अगला देख लीजिए 56 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में सालियन के लिए शरीर के बाहर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या होता है? जब शरीर निषेचन शरीर के बाहर हो तो उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 57 नंबर, कौन सा अगुणित भाग होता है? तो पराग अगुणित होता है, ये अंडाशय तो भाग है किसी शरीर का, पुष्प का भाग है, युग्मज तो द्विगुणित होता है। जेम्यूल्स का निर्माण स्पंज में होता है, डी नंबर। और देखिए यहाँ पर देखिएगा तो 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री के विभाजन की आवश्यकता होता है? अर्धसूत्री में कितना विभाजन होता है? तो 4 होते हैं। 124/4 कीजिए कितना होता है? तो यहाँ से कटेगा तो 31 आएगा, तो यहाँ पर 31 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नोट्स के लिए थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन, ये मत समझिएगा कि हम आपको प्रमोशन कर रहे हैं। प्यार बच्चों एक बार देख लीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट हर साल लगता है। अगर आप मेहनती स्टूडेंट्स है तो बिल्कुल आप बोर्ड एग्जाम में 95% तक ला सकते हैं, बस मेहनत करने की जरूरत है। 100% लाता है बताइए तो 100% रिजल्ट नहीं आ सकता है, आ सकता है, बस मेहनत करने के लिए तैयार है तब। 100% नहीं आएगा, कम से कम 99% आएगा। 99 तो कभी तक आज तक कभी नहीं किया, 98 तो कभी नहीं किया, लेकिन आपका 97% आ सकता है, 96% आ सकता है, 480 नंबर। अब देखिए भ्रूणपोष में क्रोमोसोम त्रिगुणित होता है, पता है। जलकुंभ में 8 महीने में लगभग कितना पौधे उत्पन्न कर सकता है? तो 65,000 शुरू में बताए थे। गाय में बाध्य प्रजनन किसके द्वारा? तो बुलबुल के द्वारा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना महत्वपूर्ण है। सल्गकांड का उदाहरण कौन है? तो प्याज है, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला देख लीजिए, केंचुआ प्राणी होता है, द्विलिंगी प्राणी होता है। फिर अगला देख लीजिए, ये अलैंगिक जनन के विधि नहीं है, तो आप लोग बता दीजिए कौन नहीं है? तो लैंगिक नहीं है, दाब लगाना है ही है, बोना भी है ही है। अगला देख लीजिए, युग्मा का स्थान हो सकता है, तो सभी के द्वारा हो सकता है युग्मा का स्थानांतरण। सजीव प्रजक जो था मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो सजीव प्रजक प्राणी मुर्गी है कि बकरी है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो यहाँ पर मुर्गी देखिएगा तो मुर्गी क्या है, गाय क्या है, बकरी क्या है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सजीव प्रजक प्राणी कौन है, ठीक है। देखो ये मुर्गी अंडा देता है, तो सजीव प्रजक प्राणी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और मैं आपको कह देता हूँ प्यारे बच्चों, नोट्स के लिए इस नंबर पर आप लोग को मैसेज कर देना है, और ये कमेंट करके बतला देना होमवर्क के रूप में आपका रहा कि मैट्रिक में आपका कितना नंबर आया था, ठीक है।
मैट्रिक में जो है प्यारे बच्चों आपका कितना नंबर आया था, और साथ में आपका होप क्या है, आशा क्या है कि ट्वेल्थ में आप लोग कितना नंबर लाना चाहते हैं। क्योंकि जो मैट्रिक में जिसका काम है उसका तो प्रयास है तो ट्वेल्थ में ज्यादा लाएंगे। क्या आपका मैट्रिक में थोड़ा सा से टॉपर वेरिफिकेशन छूट गया है? क्या आप चाहते हैं कि टॉपर लिस्ट में आ जाए? या तो आपका टॉपर लिस्ट में नाम आया लेकिन कुछ नंबर की वजह से आप लोग टॉपर लिस्ट वन में नहीं आ पाए, तो वो सब का मकसद पूरा करना है ट्वेल्थ में। तो ये नंबर आपका मिला प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले मैसेज करके जुड़ जाना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।